नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जोधपुर में सीएम से बंद कमरे में मिले मानवेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को भी जोधपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस के 15 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने एक होटल में भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान पूर्व सांसद और पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह जसोल ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। होटल के बंद कमरे में हुई मुलाकात के दौरान करीब 10 मिनट तक चर्चा चली। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि वे भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं का दावा, कांग्रेस में जाएंगे प्रहलाद गुंजल। बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। गुंजल 1-2 दिन में इसकी घोषणा करेंगे। करीबी कार्यकर्ता ने भास्कर से फोन पर हुई बातचीत में दावा किया है कि बुधवार तक इसकी घोषणा हो सकती है और गुंजल कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दावा है कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क में हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए टीम का गठन। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद बाड़मेर जिला प्रशासन व पुलिस सतर्क हो गई है। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए जिला स्तर पर मीडिया सेल बना दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हर एक्टिविटी पर कड़ी निगरानी होगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत को बड़ा झटका। 2 करीबी नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में भाजपा ने सेंधमारी करते हुए गहलोत के करीबी हनुमान सिंह खांगटा और पप्पू राम डारा को भाजपा ज्वाइन करवाई है। मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दोनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सुप्रीम बोला, सरकार सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 19 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक्ट किसी की भी सिटीजनशिप नहीं छीन रहा है। 2014 से पहले देश में आए लोगों को ही नागरिकता दी जा रही है। मतदान के दिन 5वीं बोर्ड परीक्षा बदल सकती है तिथि। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मतदान की तिथि भी घोषित कर दी गई है। लेकिन अब मतदान के दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी वोट डलवाएं या कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा करवाएं, इसे लेकर असमंजस में है। शिक्षा विभाग इसको लेकर मंथन कर रहा है। अलवर जिले में लोकसभा चुनाव पहले चरण में आयोजित होंगे। जालोर के पूर्व विधायक समेत 29 नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों से आए पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों के साथ सरपंच और कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीतियों से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में अंत्योदय के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के इस जिले में लागू की धारा 144, इन पर लगा प्रतिबंध 12। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर ने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमति के बिना जुलूस व सभा नहीं कर सकेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का 100 मिनट में निपटारा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस चुनाव में भी ऐप काफी मददगार साबित होंगे। इस बार भी आचार संहिता के उल्लंघन पर सी विजिल ऐप काम में ले सकेंगे। इस पर शिकायत करने के बाद चुनाव आयोग की ओर से 100 मिनट में निपटारा किया जाएगा। यह ऐप किसी भी स्मार्टफोन में गूगल ऐप स्टोर या अन्य ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। पालनहार योजना में 31 मार्च तक कराना होगा वार्षिक सत्यापन। पालनहार योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आवेदक 31 मार्च तक शैक्षणिक सत्र का वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं। नियत तिथि तक सत्यापन न कराने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में पेपर मिसिंग। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा के हिंदी पेपर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूलों में पहुंचे कई प्रश्न पत्र में क्रमांक अंकित नहीं है तो कई सेंटर पर पेपर भी मिसिंग पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई प्रश्न पत्र सील पैक भी नहीं मिले। प्रश्न पत्र भी अलग अलग सीरीज के थे। इससे पहले अंग्रेजी विषय की परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों पर क्रमांक नहीं होने और पेपर खुले मिलने की बात सामने आई थी। पेपर मिसिंग और इन हालातों में पेपर लीक होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
पेपर लीक वाले एसआई के घरों से भर्तियों के कागज मिले। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर और डमी कैंडिडेट बैठाकर पास करने वाले 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसआई को एसओजी कोर्ट में पेश करेगी। आज सभी को जेल भेजा जा सकता है। इससे पहले 14 में से 13 एसआई के घरों से सोमवार को एसओजी की टीम ने रेड मारी थी। इसमें कई अहम जानकारी मिली है। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फैसला 26 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे हथियार। सिरोही जिले में निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्वतंत्र, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट शुभम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सिरोही जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा में रह रहे शस्त्र धारक और शस्त्र लाइसेंस धारक, चाहे उनके शस्त्र लाइसेंस इस जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, अधिकारी को जमा करवाना होगा। लाइब्रेरियन के 300 पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। आरपीएससी की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इसकी लास्ट डेट कल यानी 20 मार्च है। उम्मीदवार की 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से होगा। आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। कोटा में एनईटी की तैयारी कर रही छात्रा का अपहरण। कोटा से एनईटी की तैयारी कर रही स्टूडेंट का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने लड़की के पिता के व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दी, साथ ही लड़की की फोटो भी भेजी। उसमें लड़की के हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए हैं। छात्रा को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। लड़की मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। डाक विभाग के पार्सल से फेक करेंसी की सप्लाई। राजस्थान में जाली नोट खपाने का नया तरीका अपनाया गया है। ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद माफिया भारत सरकार के डाक विभाग के माध्यम स्पीड पोस्ट से नकली नोट सप्लाई कर रहे हैं। हाल ही में 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। माफिया इन युवकों से ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, इसके बदले इनके पास 500 के नकली नोट भेजते हैं। इसके बाद इन युवकों का गैंग बाजार में इन नोटों को खपाता है। होली के कारण लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश में इस बार होली सोमवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। इस पर्व पर देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही चौथे शनिवार के कारण 23 मार्च और 24 मार्च को रविवार के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, रामदेव हाजिर हो। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव, पतंजलि के को फाउंडर और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से यह आदेश जारी किया गया है। अब उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़ा संदिग्ध युवक। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर एक संदिग्ध युवक को सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ा। पकड़े जाने पर युवक पागलों जैसी हरकतें करने लगा। सीमा सुरक्षा बल ने संदिग्ध युवक से पूछताछ के बाद तनोट थाना पुलिस को सौंपा। जयपुर में प्रैक्टिकल ले रहा था। पेपर लीक का आरोपी जूनियर इंजीनियर जीएन भर्ती पेपर लीक में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पेपर लीक के जिस आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम 1.5 महीने से ढूंढ रही थी, गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वो जयपुर के ही सरकारी स्कूल में मजे से नौकरी कर रहा था। ललित शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिवक्ता नियुक्त। एडवोकेट ललित शर्मा को भारत सरकार के कानून व विधि मंत्रालय ने राजस्थान हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार का अधिवक्ता नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद ललित शर्मा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। ललित शर्मा ने विधि की शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्जित की है। वहीं वे पिछले 20 वर्ष से राजस्थान हाई कोर्ट में विभिन्न मामलों की पैरवी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।